इस वक्त हम वही भगवानपुर प्रखंड और भगवानपुर थाना अंतर्गत साथा पंचायत में है। जो साथा पंचायत लगातार 2-3 दिनों से विवाद में चल रहा है। दो पक्ष में हुई आरोप प्रत्यारोप के बीच नाम जो है इनका समिति साहब का आ रहा है, जो मुन्ना शाही और राम कुमार शाही दोनों भाई का नाम आ रहा है। हालांकि एक भाई तो अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक भाई। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस पंचायत में जो अभी हो रही है 2 दिन से, जो इतनी राजनीतिक इस तरह से हो रही है, या तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसके लिए राजनीतिक माहौल गर्म किया जा रहा है, या हो सकता है पंचायत चुनाव का आपसी रंजिश के लेके ऐसा किया जा रहा हो, या आने वाला 2025 में विधानसभा चुनाव के लेके ऐसा किया जा रहा हो। ये क्या है पूरी मामला, हम आपके बीच एक एक करके साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रफ्तार भारत न्यूज़ को। तो ये बताइए कि अभी जो 2 दिन से यहाँ पे इस तरह का माहौल हो रहा है कि एक जो बच्चा है जो प्रदीप राम, वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहा है कि एक लड़का है जो जिसका नाम एक गिरी जी है, वो उसके ऊपर मतलब ये आरोप लगा रहा है कि उसने हमें थूक चटाया और पेशाब पिलाया, बहुत तरह का मारपीट किया। इसका भी आरोप है कि वो भी हमारे साथ हाथापाई किया। मतलब इस तरह का दोनों प्रत्यारोप करते रहे, आरोप प्रत्यारोप कर ही रहा है। लेकिन अभी इस ढंग से ना इसके तरफ से कुछ पुख्ता सबूत सामने आया और ना उसके तरफ से, और नाम आपका आ रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मेरा नाम किस मामले में आ रहा है, कैसे आ रहा है, थोड़ा सा बताइए। कैसे आ रहा है, थोड़ा सवाल कीजिए तभी तो जवाब देंगे। कैसे कहने का मतलब है कि उधर का जो पक्ष है, मतलब प्रदीप राम को आप एक तरफा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मतलब कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको तो दोनों पक्ष को देखना है ना। तो जैसा उस लड़का का ये आरोप है कि हम फ़ोन किए तो हमारे पास आए नहीं। जैसे 10:30 बजे रात में उनका भाई मेरे पास आया, बोला कि कल मीटिंग रखी गई है, पंचायत रखी गई है, सब लोग उसमें आएंगे। तो मैंने उसी समय कह दिया कि आप अभी 10 बजे मुझे खबर कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं पेशे से एक व्यवसायी भी हूँ और मैं HPCL का डीलर हूँ। तो मुझे कल पटना में जो रीजनल ऑफिस है उसमें मीटिंग थी, मैंने उनको दिखाया, अभी देखिए मीटिंग का मैसेज है, कल हम नहीं रहेंगे। हम आप संडे को रख लीजिए, संडे को पंचायत रखिए, हम रहेंगे और सभी लोग रहेंगे, उसमें फैसला हो जाएगा, जो भी गलत है उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है दोनों पक्ष का सुने हैं। कल जो है गिरी जी का लड़का जो है उनका सुने हैं, और आज हम लोग प्रदीप राम जी का सुने हैं, और दोनों पक्ष का भी सुने हैं, आपके पूरे पंचायत को लोगों का भी सुने। तो सोचे कि जब आपका नाम आ रहा है तो इसलिए हम आपका भी सुनना राय जरूरी समझा, इसलिए हम आपके पास आए। तो आप एक प्रतिनिधि होने के नाते, इस पंचायत के नागरिक होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि सच्चाई किस तरफ है? जैसे सबसे पहले आपको बता दें, साथा पंचायत की सम्मानित जनता बहुत ही समझदार है और किसी तरह का कोई मतलब दुष्प्रचार और इससे उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग खूब समझदार हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है वो वही लोग फैला रहे हैं जो पिछले 2-3 चुनाव में मेरे से चुनाव हारे हैं, जिनका 5 मतलब पीढ़ी, पिछले 5 पीढ़ी से चुनाव हारते आया है। उनको मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ना भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ना विकास का मुद्दा है, ना किसी तरह का मुद्दा है। तो उनको क्या मुद्दा मिलता है कि भाई इनको बदनाम किया जाए, जात पात में ब्राह्मण को दलित से, मुस्लिम को हिंदू से, इस तरह का। जबकि आप खुद समझदार हैं कि न्यायालय मेरे इशारे पे चलती है क्या, थाना मेरे इशारे पे चलती है क्या, तो फिर हम कैसे दोषी हो गए? आप बताइए, हम कैसे दोषी हो गए? आप अगर कहते हैं कि मतलब आप कभी प्रदीप राम से बात किए? हाँ, गए आज बात। नहीं, आप नहीं, जो मेरे पे आरोप लगाते हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा कि प्रदीप राम आप केस क्यों किए हैं? कभी उनको मिलाने का प्रयास किए? कभी नहीं। हमने उनका लड़का जो कांड किया है या फिर जो जिसके साथ ये विवाद हुआ है, तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा कि कल मतलब तुम इस पे बात करो या फिर बैठ के उसी से जाके मैनेज करो, तो तुम्हारा दोस्त ही है, एक ही साथ दोनों रहता था। क्या विवाद हुआ है ना हम देखने गए हैं, घटना के समय हम इस गाँव में भी नहीं थे, हम अपने ऑफिस पे थे। तो उसने कहा कि मतलब नहीं ऐसा हुआ था, हमसे थोड़ा बहुत झड़प हुआ था, उसको जातिगत रंग दे दिया है। ठीक है, तो प्रशासन है ना, इसकी जांच तो प्रशासन करेगी, हम कौन होते हैं जांच करने वाले? अब बताइए कि इसमें हम दोषी कैसे हो गए? उसके पक्ष से यही मतलब कहा गया कि जातीय रंग दिया गया है। जातीय रंग दिया गया। देखिए, इस पूरे मामले में घटना हुई होगी, दोनों के बीच में है, प्रशासन इसकी जांच करेगी। बीच के लोग जो इस चीज को फैला रहे हैं कि यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि राम कुमार शाही ने ही ये करवा दिया है, तो क्या मैं उस लड़का को बोला था क्या कि उससे जाके झगड़ा करो, या मैंने उसको कहा था कि तुम जाके केस करो? ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के बीच में विवाद था। फेसबुक पोस्ट पे वो लड़का लिखता है बराबर, भीम आर्मी का सदस्य है, जो भी है। हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो उस पे उसका कमेंट था, कमेंट को लेकर लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई हुई, घटनास्थल पे जो लोग हैं वही बताएंगे। अब इसमें जो बीच के लोग हैं जिनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है चुनावी रंग में, अगर उनके घर का अगर भैंसी भी खुल जाए ना, गाय भी खुल जाए, तो उनका आरोप होता है कि मुन्ना शाही भगवा दिया है मेरे घर का भैंसी।
मेरे घर का गाय वही खुलवा दिया है। तो इस चीज को लेकर मेरे से क्या सवाल करना है? मतलब आप ये इसको साफ तौर पे कहे तो ये पंचायती राजनीति का ये आपसी रंजिश को इसको मतलब ये जो हो रहा है अभी आपके पंचायत में, ये पंचायती चुनाव का आपसी रंजिश नहीं, ये घटना रंजिश नहीं है। ना ये जो लोग इस चीज को तुल देने पे लगे हैं, फेसबुक के जो नेता हैं, नेता ग्राउंड जीरो के नहीं है, फेसबुक पे जो नेता है लिखते हैं, किसी भी चीज में वो सामने नहीं रहते हैं, लेकिन फेसबुक पे लिखना हो तो एक बंद कमरे में बढ़िया से टाइप करके और लोगों को कहते हैं इस पे कमेंट करो, इस पे लाइक करो, इस पे, ये पूरा का पूरा एक सुनियोजित ढंग से ये सब किया जाता है। और ये आपको भी लग गया होगा, पत्रकार हैं आप भी, मतलब बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, तो ये सोची समझी राजनीतिक है। राजनीतिक में हमको बदनाम करने की एक साजिश है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो, और सांथा पंचायत की जनता सब जानती है, बहुत समझदार जनता है। तो इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं, मतलब कि जो आप जिस तरह से आपसे बात करने से लग रहा है या उस लड़के से लगा या उस लड़के से लगा, ये तीनों में हल थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतना बड़ा ये विवाद पैदा हो गया। जैसे दोनों के बीच विवाद क्या हुआ है ये घटना स्थल के लोग बताएंगे या जहां पे ये घटना हुई है वो बताएंगे, लेकिन घटना के बाद जैसे जानकारी हुई है तो मुझे भी जानकारी हुई कि कुछ घटना हुआ है, तो इस पे मेरे पास कहने आया कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई है, इस पे आप क्या कहेंगे, कुछ मतलब इसमें मदद कीजिए या फिर इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। हमने कहा कि भाई इसको आप इस पंचायत रखिए, दोनों पक्ष को बुलाइए, और उस बीच में जो लोग मतलब समझा देगा, अगर गलत किया है तो जो गलत किया है उसको पंचायत कहेगा कि भाई इस आगे से ऐसा मत करना, सौहार्द बना रहे, इसके लिए मतलब हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब कि ये पूरी तरह से एक बताया जाए कि सोशल मीडिया पे इस तरह का बयानबाजी करने का एक छोटा छोटा बात के लेके इतना बड़ा तुल पकड़ा के इतना बड़ा रंजिश के रूप में ला दिए हैं कि दो पक्ष जो है मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो पंचायत समिति सर हैं इनका नाम आ रहा था और इनके भाई साहब का नाम आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि एक बार इनका भी राय जानना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि सबसे ज़्यादा पंचायत में यही दोनों भाई का नाम आ रहा है इस मामला से जुड़ा हुआ, इसलिए इनका राय लेना बहुत ही ज़रूरी था। वो गिरी जी से भी हम ले चुके हैं, प्रदीप राम से भी ले चुके हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम ले चुके हैं, तो लास्ट में इनसे भी लेना बहुत ज़रूरी था। अच्छा ये बात बताइए कि ये मामला अभी जो उत्पन्न हुआ है तो ये सट आउट कैसे होगा? खैर ये तो मामला प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन के लोग इसको निष्पक्ष जांच करेंगे, जांच के उपरांत अगर ये घटना सत्य होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर ये घटना असत्य होगी तो इस मामला को फॉल्स करार दिया जाएगा। इसमें हम और आप तो इसको निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है ना, हम लोग बस बता सकते हैं घटना क्या हुई है। क्योंकि घटना ये सुबह का था, वहाँ पे कोई घटनास्थल पर कौन थे नहीं थे, हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की घटना बताई जा रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस इसको पंचायती स्तर पे अगर सब लोग एक साथ बैठेंगे, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। उस दिन जो पंचायत हुआ रात को इसका स्क्रिप्ट बनाया गया, वो भी कुछ किसके द्वारा, दोनों पक्ष जब बैठते हैं उसी को पंचायत कहते हैं ना। एक पक्ष से बात किया गया तो नहीं हम पंचायत में नहीं है, हम पंचायत में हम नहीं गए हैं, तो फिर हम तो खैर नहीं थे पंचायत में, हमारी मीटिंग थी, लेकिन बाद में पूछा गया तो बोला गया कि भाई हम गए ही नहीं थे। तो एक पक्ष का मीटिंग क्या मीटिंग होता है क्या? संडे को हमने बोला कि दोनों पक्ष को रखिए, हम उपस्थित रहेंगे, हमने कहा भी है ये कि आप संडे को मीटिंग रखिए, क्योंकि उस दिन सब लोग छुट्टी में रहता है और काफी लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोग जो हैं एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि इनको बदनाम कैसे किया जाए राजनीतिक में। पब्लिक सब जानती है कौन क्या करता है। आप हमारे गांव के जो दलित हैं, महादलित हैं, उनसे जाके पूछिए कि मतलब हमारा व्यवहार कैसा होता है। बाकी जो अग्री जाति के लोग हैं, चाहे मतलब जो भी लोग मतलब यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ सब समरसता है सब कुछ का, तो फिर आप उनसे जाके पूछिए कि हम लोग का क्या व्यवहार रहता है। गाँव का मामला हम लोग थाना तक पहुँचने नहीं देते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बाहरी लोग भी आके कुछ मतलब इस मामला को तुल दे दिया है, इससे थोड़ा सा हाईलाइटेड लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गाँव में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण है। तो अभी जो आपके पंचायत में इस तरह का कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, तो ये मामला पूरे तरह से रिलैक्स रूप में किस तरह से आएगा? आप एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना? दोनों पक्ष के 10 लोग बैठेंगे, अगर ये घटना हुई है दोनों पक्ष के 10 लोग बैठेंगे, उसी बीच में हम लोग इस निर्णय को निकाल लेंगे कि भाई कैसे होगा, लेकिन दोनों पक्ष बैठेंगे तभी ना। आप एक तरफ दूसरे पे आरोप लगाएंगे, वो दूसरे पे आरोप लगाएंगे, तो फिर तो ये घटना नहीं हो सकती है। ठीक, मतलब एक साफ शब्दों में कहें तो यहाँ पंचायत समिति है, ये सीधे कह रहे हैं कि दोनों पक्ष एक टाइम निर्धारित करके, एक समय निर्धारित करके एक जगह पे बैठेंगे, फिर दोनों पक्ष का राय जाना जाएगा और ये मामला को जो इतना तूल पकड़ रहा है इसको यहीं पे सट आउट किया जाएगा। बाकी हमारा इस वीडियो बनाने का खास मकसद यही था कि बहुत सारे लोगों को जो ये लग रहा था कि इनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये सारा करा धरा इन्हीं का है, तो इस तरह से हम लोग भी 2 दिन से इस पंचायत में घूम रहे हैं, तमाम लोगों का राय जानना ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का भी
हमने राय लिया है, उस लड़के का भी राय लिया, प्रदीप राम का भी हमने राय लिया, फिर इनका भी राय लिया, और सारे निचोड़ से यही लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक है। इस चीज़ को हम लोग भी मान रहे हैं कि इसमें राजनीतिक बहुत ही गहरी है। और ये यहाँ के जो नेता हैं, जो भी नेता हैं, इस पंचायत के हो या इस पंचायत से बाहर के हो, ये इसको राजनीतिक रूप और जातिवाद का रूप दे के इसे और तूल पर पकड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा बात है नहीं। बाकी जय हिंद।